विचारों की दुनिया। विचार एक ऐसी शक्ति है जिसने आग की खोज से लेकर इंटरनेट की सृष्टि तक का सफर तय किया है। संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी हम दैनिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं, वो सब किसी न किसी विचार का परिणाम ही है। मनुष्य को भौतिक रूप से सभी सुविधाएं देने वाला विचार है, या यूं कहूं कि दुनिया में प्रकृति के अलावा जो कुछ भी है वो सब विचारों की ही देन है। विधाता ने मनुष्य को मस्तिष्क दिया और मस्तिष्क को सोचने की शक्ति दी। मस्तिष्क से ही विचार उपजते हैं। यदि ये विचार सकारात्मक हुए तो प्रगति और विकास होगा, यदि यही विचार नकारात्मक हुए तो विध्वंस और विनाश होगा। मनुष्य संसार में सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन उसके विचार दीर्घजीवी होते हैं। हर युग में विचार ने किसी नई दुनिया को जन्म दिया है, इतिहास को बदला है, इतिहास को नई दिशा दी है। कभी धर्म के रूप में, कभी आस्था के रूप में, कभी विज्ञान के रूप में, तो कभी कला के रूप में। विचार ही है जो अंधेरे में दीपक की तरह जलता है और अंधकार को प्रकाश में बदलता है। जब एक दीपक जलता है तो उससे लाखों दिए और जगमगाने लगते हैं, लेकिन जब विचार दूषित होते हैं तो उसकी कीमत मानवता को चुकानी पड़ती है। विचार सोच ही नहीं बल्कि चेतना की वो अवस्था है जिससे सभ्यताएं गढ़ी जाती हैं, युद्ध लड़े जाते हैं। मनुष्य उस नदी के समान है जो विचार के बहाव को सागर का रूप देता है, लेकिन केवल विचारों के कारण समाज नहीं बदलता। बदलाव तभी आता है जब विचार कर्म और आचरण में ढलते हैं। जिनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है पर विचार दूषित होते हैं, वे विकास के स्थान पर विनाश अधिक लाते हैं। जिनके पास उत्कृष्ट विचारों का खजाना होता है और तदनुसार कर्म और आचरण होता है, वे समाज के लिए उपयोगी बन जाते हैं। समाज की उन्नति का मार्ग विचार से होकर कर्म पर समाप्त होता है। जहां ये दोनों मिलते हैं वहीं से प्रगति का प्रकाश फूटता है। जिस प्रकार बादलों से घिरे सूरज से ऊर्जावान प्रकाश नहीं मिलते, उसी प्रकार दुर्गुणों से घिरे मन में ऊर्जावान विचार जन्म नहीं लेते। इसीलिए मन की भूमि पर सुविचारों के बीज डालना चाहिए, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसे ही उसके फूल और फल होंगे। मन ही वो भूमि है जिन पर विचारों का विशाल प्रवाह होता है। मन में किसी के लिए अच्छाई या बुराई का बीज बोने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जड़ें हमारे भीतर भी फैलेंगी। उनकी सुगंध या दुर्गंध का पहले हम सामना करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि विचारों की शुद्धता ही जीवन की वास्तविक शुद्धता है। शुद्ध विचार वे हैं जिनके मूल में द्वेष, लोभ, अहंकार और अनैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं होता। ऐसे विचार समाज और राष्ट्र को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। आज विचारों की कमी नहीं है, फिर भी असंख्य प्रवचनों के बावजूद समाज अपेक्षित परिवर्तन की ओर नहीं बढ़ पा रहा। इसका कारण एक ही है, कथनी और करनी का मेल टूट चुका है। जो विचार व्यवहार में नहीं उतरते वे मात्र दिमागी कसरत हैं। समय की मांग है कि हम विचार और क्रिया के इस टूटे हुए पुल को पुनः जोड़ें। आधुनिक मानव की समस्याएं विचारों की कमी के कारण नहीं, बल्कि उनके निष्पादन के अभाव में बढ़ी हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचार को उतना ही उच्च बनाएं जितने उच्च विचार हम रखते हैं। विचारों में महान शक्ति होती है। अगर हम दिन की शुरुआत ही अच्छे विचारों से करते हैं तो मन दिन भर सकारात्मक रहता है। सोने से ठीक पहले और उठते ही जो विचार हमारे मन में होते हैं वे प्रायः हमारे दिन भर की कार्य योजना बनाते हैं और जीवन के प्रति हमारा जैसा विचार या दृष्टिकोण होता है हम वैसे ही बनते जाते हैं।
जैसे सूर्य न केवल प्रकाश देता है बल्कि दिन के आरंभ का संकेतक होता है, वैसे ही विचार न केवल मार्ग दिखाता है बल्कि नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है।